सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं। 9 मई मुकदमात में समाअत एक बार फिर आगे नहीं बढ़ सकी और मुल्की तारीख में पहली मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तारीख मांगी है और कल सुबह 10 बजे तक समाअत मुलतवी। अली भाई कैसे हैं? आज फिर समाअत आगे नहीं बढ़ सकी, मामला क्या है? यार वैसे इफ़ यू वांट बी टू ऑनेस्ट अबाउट इट तो थोड़ा सा मैं ज़ाती तौर पे मैं अनॉय तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हुआ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और बेल इशू है, कोई इसमें लंबा चौड़ा तो इशू होता नहीं। आपको पता है बेल में जो है वो टेंटेटिव असेसमेंट चाहिए होती है, बर्ड आई व्यू चाहिए होता है और डिसाइड करना होता है। और बहुत साइड से कौंसल जो है वो कंप्लेनेंट साइड हो या एक्यूज साइड हो, उन्होंने असिस्ट करना होता है कोर्ट और कोर्ट ने डिसाइड करना होता है। और जस्टिस के बारे में तो जैसे आपको पता है कि कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और फौरी, सस्ता और जल्द तरीन इंसाफ जो है वो आवाम को फराहम करना चाहिए। तो हम भी आवाम हैं और हमारा लीडर जेल में है 2 साल से और अब बेल लगी हुई है और आज इसमें तीसरी डेट ऑफ हियरिंग। आपने समझते कुछ देर का वक्फा करके वो जायजा ले सकते थे और बाद में दोबारा टेकअप कर सकते थे? आज कर सकते थे। कोई देखें कोई आज बहुत लंबी कॉज लिस्ट भी नहीं है और कॉज लिस्ट के साथ साथ आपने देखा है कि मैंने क्योंकि छुट्टियाँ भी हैं तो इसके अंदर जो है वो अर्जेंट मैटर्स ही लगते हैं, रेगुलर मैटर्स रूटीन मैटर्स तो होते नहीं हैं। और हो सकता था कोई इसमें, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी किस्म का भी कोई बाहर है, लेकिन लेट्स सी। सुबह 10:30 बजे का टाइम है, सुबह 10:30 भी गुजर जाएंगे यार, 12 घंटे 24 घंटे का टाइम। उम्मीद है आपको? देखें बेल्स तो वैसे तो बेल्स अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली तो मेरे ख्याल में तो ये हाई कोर्ट से होने वाली बेल्स थी, क्योंकि इसी केसेस में जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो लोग जिनकी प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद थी, उनकी लाहौर हाई कोर्ट खुद बेल्स दे चुका है। और खान साहब पे तो है ही टोटल 109 की हद तक, अमेंडमेंट की हद तक की हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी की हद तक की हो सकता है, इससे आगे पीछे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ना वो प्रेजेंट थे, वो तो खुद कस्टडी में थे उस टाइम। सो बेल जो है वो तो मैटर ऑफ राइट समझता हूँ मैं, क्योंकि जब आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो फिर तो खान साहब एलिजिबल हैं। अली भाई ये बताइए कि अगर इन केसेस में जमानत हो जाती है तो फिर ये एक प्रेसिडेंट दीगर अदालतें भी फॉलो करेंगी और बाकी 9 मई के मुकदमात में उनमें जमानत मुतवक्की? देखो यार 9 मई के मुकदमात में भी और बाकी जो प्रेसिडेंट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन इशू एक बहुत बड़ा ये है जो मैं आपको पहले भी मैंने अभी अर्ज की कि इसी केसेस में बाकी अक्यूज जो मौके पे मौजूद थे उनकी बेलें भी हुई हैं। तो अगर कोई ना माने तो ना माने, और लाहौर हाई कोर्ट ने इतना बड़ा डिटेल ऑर्डर लिख के दे दिया, इतने लंबा चौड़ा, जैसे वो फाइनल जजमेंट आती है। बेल ऑर्डर होता है छोटा सा, टेंटेटिव असेसमेंट होती है, बट आई वाज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द बेल पिटीशंस, उसकी हद तक तो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ होता हुआ नहीं, होना नहीं, खाली होता हुआ नजर भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा आप देख सकते हैं, फैसल जावेद खान हैं, आमिर डोगर है, अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद हैं। और 9 मई मुकदमात की समाअत के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इमरान खान साहब की बहन नरीन खानम भी इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं। कोशिश करेंगे कि दीगर सहाफ़ियों रहनुमाओं से गुफ्तगू करें और उनका वर्जन भी आप तक पहुँचाएँ। मलिक आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, आजकल कॉलम्स का चर्चा है काफी और कहा जा रहा है कि माफी मांग ले तो सब खैर है। आप समझते खान साहब माफी मांगे? देखें, इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स का अपना जाती किरदार, जाती फेल और नजरिया है। इमरान खान का नजरिया है इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का। इमरान खान का नजरिया इस मुल्क के अवाम को हकीकी आज़ादी दिलाने का। माफ़ी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, फिर माफ़ी तो फिर हमें पिछले 70 सालों में जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया उन सबको मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आप करीबी साथी हैं खान साहब की, यानी कि आप समझते हैं कि खान साहब इस मामले पे नहीं मांगे? नहीं, देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो बात और जिस तरह से जो मिसालें दी जा रही है ये कतई ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे जो मिसालें दी जा रही हैं वो ठीक नहीं है। अगर माफ़ी का तस्करा चलेगा तो फिर 70 साल में जो कुछ हुआ वो सब कुछ बयान करना पड़ेगा। और इस मुतालिक मजीद गुफ्तगू करते हैं, आपके वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, वो उनका फाजिल जज साहिबान का सिर्फ उन लेटेस्ट फैसलों की तरफ इशारा था कि जो ATC फैसलाबाद, ATC सरगोदा, मुख्तलिफ अदालतों ने जो फैसले जारी किए हैं जिसमें लोगों को बरी किया है। याद रहे कि इमरान खान साहब को जो साजिश और इमा का इल्ज़ाम है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ थे। तो अगर एक शख्स बरी हो गया उसमें से, तो क्या ये फर्दर इंक्वायरी ना बनी? तो इंशाल्लाह
वो एक दिन की बात है, जहां 2 साल हो गए। ये तो 9 मई 2023 का वाकया है, अब तो अगस्त 2025 है। तो कल सुबह से इंशाल्लाह 10:30 बजे। और लोगों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने इंटरव्यूज में कहा कि मैं बहुत बार ऑफर आई हैं। हाँ, तो ऑफर कौन लेके आया पार्टी के जैसे अंदर से आपको मैडम? पहुंच दी, हमारी भी उसी तरह पहुंचे, हमारे साथ डायरेक्ट किसी के साथ हमारा इमरान रास्ता खान है। माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे देखते हैं फिर दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है? दरमियानी रुक किस जाएं यार, चीज़ 2 मिनट का? रुक के पूरी बात। इमरान खान बाहर आ इमरान गए। खान ने कई दफ़ा कहा है कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, उसको देखें। कोर्ट्स के अंदर तो एविडेंस चलता है, तो जो अगर किसी की सज़ा होनी है तो सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के बगैर तो नहीं ना हो सकती। तो वो इमरान खान ने भी कहा है कि आप दे दें, और जो सज़ा लोगों की बनती है कानून के मुताबिक उनको सज़ाएं दे दें। तो 10-10 साल जो सजा दी गई है वो कानून के मुताबिक दी गई है। 10 साल सज़ा, शर्म आ रही होगी कोर्ट जजेस को भी, जिन्होंने इस किस्म का ऑर्डर लिखा हुआ मिला है और उन्होंने आगे पढ़ दिया है। ये नाजायज़ सज़ाएं हैं और सबको पता है, और आपको भी पता है। चीफ जस्टिस पूरा कल एक उनके वीक साथ में हुआ है जो ना, है वो कल आपके आप और दस्तावेजात हमारे नहीं साथ पढ़ भी सके। यही होगा, ये सोच लें। हाँ, सर, ये इमरान खान साहब की जो दस्तावेजात है वो चीफ जस्टिस साहब पूरा एक हफ्ते में नहीं पढ़ सके, तो आपको लग रहा है कि अब ये 24 घंटे में पढ़ लेंगे? नहीं, कल हमारा केस जब चीफ जस्टिस ने 10:30 का टाइम दिया, हम आ जाएंगे सारे।